कह रही है कि 400 पार इस बार। वो सब झूठा जुमला है। क्या प्रधानमंत्री तो सर राहुल गांधी को ही बनना चाहिए। क्या कि नीतीश नरेंद्र मोदी बहुत कुछ इधर का सब कुछ प्राइवेट कर दिया है। राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं मान रहे क्यों नहीं मानते हैं? जरूर है, उनके अंदर भी योग्यता प्रधानमंत्री बनने का है, बन सकते हैं। 400 पार हो जाएगा, इसलिए 400 पार हो जाएगा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है। देश के जो नौजवानों से जो मोदी जी ने वादा किया 2014 में कि हम हर साल 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, इसलिए वो 400 पार कर जाएंगे। क्या इसलिए वो 400 पार कर जाएंगे कि मणिपुर में महिलाओं के साथ दिन दहाड़े बलात्कार किया गया, नंगे घुमाए, इसलिए वो 400 पार कर जाएंगे? क्या इसलिए वो पार कर जाएंगे कि किसानों के साथ धोखा करके महंगाई चरम सीमा, किसान आंदोलन को जो है उसको कांटा लगा करके कील ठोकने का काम किया, उन किसानों को प्रोटेस्ट के रोकने के लिए? राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं, उनको आप लोग नहीं मानते हैं प्रधानमंत्री के योग्य? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अब मानेंगे कैसे नहीं? अगर वो जब आएंगे तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा। वो कहे थे कि हम जो है सो जम्मू आए हैं युवा बन के, लेकिन हम जाएंगे बूढ़ा होके। अच्छा, लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए क्या कि बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा है। क्यों जा रहे हैं वो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष यानी कि चकाई के युवा प्रखंड अध्यक्ष जी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार शर्मा। जैसा कि पता है आपको कि लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में क्या लग रहा है 2024 का अगला प्रधानमंत्री कौन? देखिए, प्रधानमंत्री तो देश की जनता तय करती है, जिनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके पार्लियामेंट में तक पहुंचाती है, और बहुमत जिनको देती है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो अभी का जो माहौल लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? माहौल इस बार पूरा इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन का? बिल्कुल। तो कौन लग रहा है कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं आपके इंडिया गठबंधन में? देखिए, ये तो जो शीर्ष नेतृत्व है गठबंधन के, वो चुनाव के बाद उनका नाम अनाउंस करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। यानी कि अभी आपको पता नहीं है कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है? नहीं, हम अभी प्रधानमंत्री चेहरा फेस करके हम चुनाव में नहीं उतर रहे हैं। हम जनता के सामने विकास के मुद्दा को लेकर के और देश को नए बदलाव के मुद्दा लेकर के, उसके मुद्दा को लेकर के जाएंगे। प्रधानमंत्री तो देश का नागरिक होगा, जो जनता द्वारा चुन के जाएंगे एमपी, वही पर कोई उनमें से कोई प्रधानमंत्री हो जाएंगे। यानी कि राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं मान रहे? क्यों नहीं मानते हैं? जरूर है, उनके अंदर भी योग्यता प्रधानमंत्री बनने का है, बन सकते हैं। तो अभी आप बता नहीं रहे हैं? इसलिए नहीं बता रहे हैं कि समय आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बीजेपी का एक ये रहता है, रणनीति रहता है कि वो मतलब उम्मीदवार का अनाउंस नहीं करते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए, ये सारा घटनाक्रम का जो बात कर रहे हैं, सारी बातें कुछ ही दिनों के अंदर साफ हो जाएगी, और आपको, आप तो पत्रकार हैं, सारी बात तो आपके पास पहुंच जाएगी। बीजेपी कह रही है कि 400 पार इस बार। वो सब झूठा जुमला है। क्या 400 पार हो जाएगा? इसलिए 400 पार हो जाएगा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है। देश के जो नौजवानों से जो मोदी जी ने वादा किया 2014 में कि हम हर साल 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, क्या ये देश के नौजवानों को मिला? इसलिए वो 400 पार कर जाएंगे। क्या इसलिए वो 400 पार कर जाएंगे कि मणिपुर में महिलाओं के साथ दिन दहाड़े बलात्कार किया गया, नंगे घुमाए, इसलिए वो 400 पार कर जाएंगे? क्या इसलिए वो पार कर जाएंगे कि किसानों के साथ धोखा करके महंगाई चरम सीमा, किसान आंदोलन को जो है उसको कांटा लगा करके कील ठोकने का काम किया, उन किसानों को प्रोटेस्ट के रोकने के लिए, उसके आवाज़ को दबाने के लिए एमएसपी जैसे कानून में जो एमएसपी लागू के जो किसान आंदोलन करें कि हमें एमएसपी चाहिए, उस चीज़ को दबाने के लिए कांटे का कीला ठोक दिया गया। क्या इसलिए वो 400 पार कर जाएंगे? ये संभव नहीं है। इस बार इंडिया गठबंधन पूरी जनता के विकास के मुद्दा को लेके, देश के नए बदलाव के मुद्दा लेकर के, युवाओं के रोजगार को लेकर के। आप भी एक युवा हैं, आप बताइए कि आपको 10 साल में क्या रेल में वैकेंसी निकला? मैं भी एक युवा हूँ, कितना वैकेंसी निकला? अब बिहार का देखें कि 17 महीने के अंदर जो है 400 युवा नौकरी किया हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। आज हर समाज का, क्योंकि हमारे नेता कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी है, और अभी तो कह रहे हैं कि हमारे बाप की पार्टी हमारी है, इसलिए सबके लिए काम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारे नेता का आइडियोलॉजी है। आपके नीतीश कुमार साथ में थे, उस वक्त कह रहे थे नीतीश कुमार की हमने नौकरियां दी हैं, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव दे रहे हैं। महीने के पहले भी सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं, लेकिन कितना नौकरी दी? आप तो देखे होंगे, दिया क्या? मंत्रालय हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के राजद के कोटे में था। शिक्षा विभाग
इसलिए शिक्षा विभाग में बहाली का तो कौन जाएगा। अच्छा, यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार आपको नजर आ रहा है कोई? देखिए यहाँ का लोकसभा का उम्मीदवार सभी अपने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्य 2-3 नाम चल रहा है, जिसमें कि हमारे माननीय पूर्व स्पीकर विधानसभा उदय नारायण चौधरी साहब और बिहार जमुई की बेटी अर्चना रविदास जी और एक कोई गुमनाम कुछ नाम चल रहे हैं, लेकिन एक कल से यानी कि आपको लग रहा है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन बाजी मारेगी? बिल्कुल इसलिए कि पूरे 10 साल के अंदर जमुई जिला जो है लोकसभा पूरा चिराग तले अंधेरा रह गया। चिराग तले अंधेरा रह गया? बिल्कुल, बटिया गोद में ही रह गया। रेलवे उद्घाटन करके पटरी जो है सो आसमान में ही रह गया। और युवाओं के लिए जो कहा था जैसे हमारे माननीय सांसद चिराग पासवान जी ने कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, क्या किया वो बोले थे। हम याद है 2014 में वोट पहली बार हम दिए थे उनको लोकसभा का, मैं भी दिया था। तो कहे थे कि हम जो है सो जम्मू आए हैं युवा बन के, लेकिन हम जाएंगे बूढ़ा होके। अच्छा, ये दुर्भाग्य देखिए क्या कि बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा है। क्यों जा रहे हैं वो? सवाल इस बात को पूछिए कि आप जवानी में छोड़ के क्यों जा रहे हैं जम्मू को छोड़ के? इसलिए पत्रकार महोदय कि जमुई के लोकसभा के तमाम युवाओं को उन्होंने ठगने का काम किया। पिछला बार जब उन्होंने चुनाव देखा नहीं जीतेंगे तो माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को बोला कि झूठे रेलवे उद्घाटन करा दिया, रेलवे लाइन बिछा किया है। बगल में गोड्डा का जो सांसद है वो हम तो बीजेपी के, लेकिन उनका हम बड़ाई करते हैं कि उसने जो है सो पूरा जो वादा किया काम किया। यानी कि आप चिराग पासवान के कार्य से बिल्कुल नाखुश हैं? नहीं, नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि युवा था, उनको हमेशा सड़क से लेकर सदन में पार्लियामेंट में कभी युवाओं के लिए आवाज़ उठाई क्या? कभी दलितों के लिए बात उठाई क्या? कभी शोषित वंचित समाज जो भी है, जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, हम सब समाज की बात करते हैं। चकाई में आज खनिज संपदा से भरा हुआ हमारा चकाई, क्या कभी इसमें यहाँ फैक्ट्री लगने की बात किया? ये खनिज संपदा जो है यहाँ पर अभ्रक है, उसके उत्खनन के लिए कुछ बात की है क्या? यानी कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कई बार उद्घाटन हुआ रेलवे लाइन बिछाने का, लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ। और इस बार जो है जम्मू जिला के तमाम बुद्धिजीवी, तमाम नागरिक, तमाम जो जनता है वो कहेगा कि नहीं रेलवे के लिए उद्घाटन हुआ। जमीनपुर आप भी कोई भी दिख सकता है कि पिछला साल जो है, पिछली बार जो है सो लोकसभा चुनाव 19 में 16 में उद्घाटन हुआ था, लेकिन क्या रेल लाइन बिछा किया? इस बार जो चिराग पासवान है वो हाजीपुर चले जाने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए अच्छी है, शुभकामना है, जीते। लोकतंत्र लड़ने का अधिकार, कहीं कोई चुनाव लड़ सकता है। तो आप लोग के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है? देखिए हम लोग के लिए अच्छी खबर है। चिराग पासवान लड़ते तब भी हम लोग अच्छे थे, और नहीं लड़ रहे हैं उसमें भी हम लोग, अगर लड़ते तो गुड था, नहीं लड़ रहे हैं तो वेरी गुड है। मतलब लड़ते तो गुड था और नहीं लड़ रहे तो वेरी गुड है। बिल्कुल, यानी कि चिराग पासवान से थोड़ा बहुत डर था आप लोगों को? देखिए सांसद सिटिंग MP है, तो वोट तो कुछ है, हम उसको क्यों इग्नोर कर सकते, लेकिन विकास कुछ नहीं किया। विकास कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं। हमारे साथ एक और भी भैया जी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत कुमार राम है। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में क्या लग रहा है इस बार नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी या फिर कोई तीसरा चेहरा देख रहे हैं? अभी तो जो चल रहा है, अभी तो कोई मतलब कार्यकाल में अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी आने वाला युवा चेहरा ही लग रहा है कि युवा चेहरा ही रहेगा। यानी कि नरेंद्र मोदी इस बार नहीं रहेंगे आपके हिसाब से? जी बिल्कुल नहीं। कौन सा चेहरा लग रहा है कि हो सकते हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार? ये हम अभी नहीं बता सकते हैं, समय आने के बाद मालूम चलेगा। आप RJD से हैं शायद, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है कि उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं, उनको आप लोग नहीं मानते हैं प्रधानमंत्री के योग्य? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अब मानेंगे कैसे नहीं, अगर वो जब आएंगे तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल अभी किसी मतलब जनता जिनको चुन के प्रधानमंत्री बनाएंगे उसी को प्रधानमंत्री मानेंगे। इसलिए इंडिया गठबंधन जो भी प्रत्याशी पूरा भारत के से जो भी है 543 में जो भी चुन के जाएंगे, जिनको प्रधानमंत्री हमारे इंडिया अलायंस से नियुक्त करेगा, उनमें से बहुमत के साथ वो मानेंगे। अच्छा, 1-2 लीडर ऐसा है जो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, कोई ऐसा नाम? देखिए प्रधानमंत्री के रूप में हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे अरविंद केजरीवाल जी और स्टालिन जी, बहुत सारे ऐसे गणमान्य, बहुत सारे देश के में कद्दावर बड़े बड़े नेता हैं जो हमारे साथ। देखिए एक और भी भैया जी हैं, हरे हरे गमछी लेके यहाँ पे हैं, लगता है RJD से हैं। क्या लग रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया, ऐसे में अगला प्रधानमंत्री कौन?